बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ राना सरफराज अहमद फ्रॉम नोबल इंटरनेशनल कंसल्टेंसी। स्टूडेंट्स, पीटी एग्ज़ाम को पास करने के लिए स्पीकिंग मॉड्यूल पे हम बात करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का ये टारगेट है, वो एनहांस करना चाहते हैं अपनी स्पीकिंग स्किल को और एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं। और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि टोटल स्पीकिंग मॉड्यूल में जो टास्क हैं, रीड अलाउड है, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। और आपके सामने एक टेबल है जिसमें पॉइंट्स बताए गए हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एस्टिमेटेड। आपको आइडिया है कि रियल एग्जाम डे पे भी एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। तो एस्टिमेटेड 6 to 7 क्वेश्चंस रीड अलाउड के बारे में आएंगे और आपको पर क्वेश्चंस 15 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। तो अगर 6 क्वेश्चंस भी रीड अलाउड में आते हैं तो 15 मल्टीप्लाइड 6 90 स्कोर, जो कि एक अच्छा स्कोर है। हाई मार्किंग जो टाइप्स हैं उनमें से ये एक टाइप है जिसमें मार्क्स 90 तक आप ले सकते हैं। सेकेंडली, इसमें जस्ट आपकी स्पीकिंग की असेसमेंट नहीं है, रीडिंग भी आप इसमें अपनी कवर अप करते हैं, जबकि रीडिंग मॉड्यूल मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल सपोज किया जाता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप रीड अलाउड में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको रीडिंग के मार्क्स भी इसी में आप कवर अप कर सकते हैं। रीडिंग मॉड्यूल को डिफिकल्ट इसलिए समझा जाता है, उसमें आपको ग्रामेटिकली काफ़ी आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। तो रीड अलाउड में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। 6 to 7 क्वेश्चंस आपके सामने इस आइटम में, इस टास्क में आते हैं और 15 पर क्वेश्चंस मार्क्स मैंने भी आपको बताए और टोटल 90 मार्क्स रीड अलाउड में है, जो आप 90 आउट ऑफ 90 इजीली ले सकते हैं। रिपीट सेंटेंस में आप जैसे नोटिस करेंगे तो उसकी मार्किंग इससे भी ज्यादा है, 130 मार्क्स। इस पे डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह आगे चल के हम करेंगे। डिस्क्राइब इमेज पे भी बात करेंगे, रीटेल लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। इस टेबल को देखने के बाद जो एक्चुअल नोट करने वाली चीज है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है कि किस टास्क को इंपॉर्टेंस देनी है, किस टास्क पर ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी है। इस चीज का आइडिया आपको यहां से होना चाहिए। जिस तरह स्पीकिंग मॉड्यूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रिपीट सेंटेंस की है, तो उस पर हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, भरपूर आपको चांस देंगे कि आप उसकी रिहर्सल प्रैक्टिस कर सकें और फुल मार्क्स ले सकें। लेकिन आज का जो टारगेट है जस्ट रीड अलाउड है, तो रीड अलाउड पे अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको देना चाहूंगा रीड अलाउड का। पीटी स्पीकिंग टास्क 1 है ये रीड अलाउड, और ये इंफॉर्मेशन जो इजीली आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन आज आपकी फर्स्ट क्लास है इसलिए ये टेक्स्ट के थ्रू मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। सबसे पहला बुलेट अगर आप रीड आउट करें, अगर आप स्क्रीन को देख सकते हैं तो टेक्स्ट आर शोन ऑन योर स्क्रीन, गेट प्रिपेयर्ड इन 40 सेकेंड्स। मीन सबसे पहले कुछ टेक्स्ट जो 2 to 3 लाइंस आपके सामने शो ऑफ की जाएंगी और आपको उसको प्रिपेयर करने के लिए 40 सेकेंड्स एस्टिमेटेड टाइम दिया जाता है। बट ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ टेक्स्ट पे। अगर आपका टेक्स्ट शॉर्ट है तो माइट भी आपको प्रिपरेशन के लिए जस्ट 30 सेकेंड्स मिले, माइट भी 35 सेकेंड्स मिले, ये वेरी करता है। हर दफा आपको 40 सेकेंड्स प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो पॉइंट नोट करने वाला है कि इस 40 सेकेंड्स को बहुत वाइजली यूज करना है। जो गिवन टेक्स्ट है सारा पढ़ना मुनासिब नहीं है, उसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जस्ट उन वर्ड्स को थोड़ा प्रोनाउंस करें और चेक करें कि क्या आप वो वर्ड को रीड कर पा रहे हैं या नहीं। छोटे छोटे वर्ड्स दिस, इज, एम, आर, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप ऑफ कोर्स उसमें फुली फेमिलियर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। उससे नेक्स्ट 40 सेकेंड्स के बाद एक बीप साउंड आपको सुनवाया जाता है, जिसका मतलब है कि नाउ इट्स रिस्पॉन्स टाइम, आपको अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना है। और एक 3 सेकेंड रूल जिसे आपको नोट करना है कि ये सिस्टम बेस्ड टेस्ट है। सिस्टम के अंदर एक एल्गोरिदम, एक सेटिंग की गई है कि अगर कैंडिडेट विद इन 3 सेकेंड अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट नहीं करता तो ऑटोमेटिकली आपका माइक्रोफोन ऑफ कर दिया जाता है। तो समटाइम स्टूडेंट 3 सेकेंड सोचते रहते हैं कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, और तब तक आपका माइक्रोफोन ऑफ हो जाता है। उसके बाद आप जो भी रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं
एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, जिसका बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ा लॉस होगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए विद इन 3 सेकंड आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो अदरवाइज योर माइक्रोफोन विल बी ऑफ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन 6 to 7 टास्क आपको दिए जाते हैं रीड अलाउड में, तो आपको उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करना है। और लास्ट पे दीज टास्क विल कंट्रीब्यूट इन स्पीकिंग एंड रीडिंग, ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रीडिंग में अच्छा स्कोर लेने के लिए रीड अलाउड में फुली एक्सपर्ट होना, अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीडिंग में स्कोर लेने के लिए आपको ग्रामेटिकली अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा, जो इंशाल्लाह हम आपको करेंगे। एंड लास्ट पे मार्किंग क्राइटेरिया ये जानना बहुत जरूरी है, ये आपके सामने नोटिस किया जा रहा है। 3 मेन पैरामीटर्स हैं, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट। इन 3 पैरामीटर्स की बेस पे एक्चुअली आपको स्कोर मिलने वाला है। बट अभी कुछ प्रैक्टिस, कुछ डेमो के बाद मैं आपके सामने कुछ अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, फॉर एग्जांपल कि रीड अलाउड में किस तरह आपने परफॉर्म करना है, तो वहां पे आपको मैं प्रूव करूंगा कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है कि ये जो मार्क्स डिवीजन है एक्चुअल, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन की है। कंटेंट में भी ऑफ कोर्स मैटर करता है रीड अलाउड में, लेकिन उतना मैटर नहीं करता, ये भी मैं प्रूव करूंगा एक डेमो के थ्रू। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन रीड अलाउड के बारे में मैंने आपको बता दी, जो कि स्टूडेंट्स घर बैठकर भी ले लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्रक्स क्या है, क्या सीक्रेट है, किस तरह आप रीड अलाउड में अच्छा स्कोर ले सकते हैं, ये ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आप रियलाइज कर पाएंगे, फिर उसके मुताबिक आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।